हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जैसे कि आप पहले वीडियो से जान चुके होंगे, मैं 13 चैप्टर पे पहुंच चुका हूं, इसके लास्ट पोर्शन पे, बिकॉज आई हैव सेग्रीगेटेड और portioned the whole chapter into the three parts because it was a very big chapter. This is the third one or last portion of the 13th chapter of medieval India book of सतीश चंद्रा। तो इसको जानते हैं, इसके बारे में क्या है। मुगल्स ने जो रिलीजियस टॉलरेशन चलाया था, मतलब एक दूसरे के धर्म को सहन करना, या सोशल रिफॉर्म्स क्या हुए थे, टूवर्ड्स इंटीग्रेशन हुआ था रिलीजन का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वी हैव सीन नाउ, हम देख चुके हैं ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी तक, ए नंबर ऑफ रूलर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बहुत सारे रूलर्स थे, राजा थे, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री हैड ट्राइड, वो कर चुके थे टू प्रमोट ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम, बहुत सारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कोशिश कर चुके थे बहुत सारे राजा, बाई हैविंग सेकुलर एंड रिलीजियस लिटरेचर इन द संस्कृत ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, जो कि सेकुलर या रिलीजियस लिटरेचर था उसको पर्शियन में ट्रांसलेट कर चुके थे संस्कृत से। बाय गिविंग पैट्रोनेज टू लोकल लैंग्वेज, मतलब उन्होंने पैट्रोनेज दिया, संरक्षण दिया कुछ लोकल लैंग्वेज को, लिटरेचर को। बाय अडोप्टिंग ए मोर लिबरल पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन, रिलीजियस को टॉलरेट करने के लिए, एक दूसरे धर्म में सामंजस्य बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, लिबरल पॉलिसी अपनाई थी। बाई गिविंग इंपॉर्टेंट जॉब भी दी, इंक्लूडिंग सर्विस एट द कोर्ट में सर्विस दी, एंड इन आर्मी और टू द हिंदूज को ऐसी ऐसी पोस्टें दी। दैट्स वाई लाइक दे वर एबल टू क्रिएट हार्मोनाइजेशन बिटवीन द कम्युनिटीज। वी हैव आल्सो सीन हाउ ए रिमार्केबल सीरीज ऑफ पॉपुलर सेंट, मतलब रिमार्केबल सीरीज जिनको कंसिडर किया जा सके, ऐसे बंदे आए थे, सेंट आए थे जिन्होंने सच एज कबीर, चैतन्य एंड नानक, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग पार्ट में कंट्री के ऑफ द कंट्री एम्फेसाइज, उन्होंने जोर दिया एसेंशियल यूनिटी ऑफ इस्लाम, वो जो एसेंशियल यूनिटी ऑफ इस्लाम एंड हिंदुइज्म, जो कि बहुत ज़रूरी है, इनडिस्पेंसेबल, मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता, ऐसी नेसेसिटी है यूनिटी की हिंदुइज्म एंड इस्लाम के बीच में। लेड स्ट्रेस ऑन डिफरेंट रिलीजन, जो उन्होंने क्या जोर दिया, रिलीजियस बेस्ड ऑन लव एंड डिवोशन रादर देन दी बेस्ड ऑन रिचुअल्स और लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिवील्ड बुक्स, जो हर धर्म की रिवील्ड बुक थी, मतलब जो ओपन में आई थी, वो क्या है, उन पे जो रिलीजियस इंटरप्रिटेशन पे न जोर दे के उन्होंने क्या कहा, लव एंड डिवोशन को प्रमोट किया, ताकि आदमियों में प्रेम और सौहार्द की भावना है। ये मुगल के अंदर रिलीजियस रिफॉर्म्स थे। दे दस क्रिएटेड द एटमोसफेयर इन विच लिबरल सेंटिमेंट्स एंड व्यूज कुड ग्रो, उन्होंने ऐसा एटमोसफेयर बनाया जिसमें क्या रिलीजियस सेंटिमेंट्स ग्रो हो सकते थे या व्यू एक दूसरे के शेयर कर सकते थे। रिलीजियस नैरोनेस बिगेन टू बी लुक डाउन अपॉन, तो रिलीजियस जो धर्म की नैरोनेस थी, संकीर्णता थी, उसको क्या नीचा देखा जाने लगा। दिस वाज द एटमोसफेयर इन विच अकबर वाज बोर्न एंड रियर्ड, ये ऐसा एटमोसफेयर था जिसमें अकबर पैदा हुए थे और पाले गए थे, रियर्ड होता। वन ऑफ द फर्स्ट एक्शन, पहला एक एक्शन क्या था, विच अकबर टुक, अकबर ने लिया, आफ्टर ही हैड टेकन पावर इन ओन हैंड्स, जब उसने अपनी पावर हाथों में ली थी, उसके बाद उन्होंने पहला रिफॉर्म क्या किया, was to abolish the poll tax of jizya which non-Muslim were required to pay in the Muslim state. मुस्लिम स्टेट में नॉन मुस्लिम बंदों को क्या है, टैक्स देना पड़ता था, जजिया, उसको एबोलिश कर दिया अकबर ने। ऑल्दो इट वाज नॉट ए हैवी टैक्स, ये कोई हैवी टैक्स नहीं था, बट इट वाज डिसलाइक बिकॉज, इसको डिसलाइक इसलिए किया, इट मेड ए डिस्टिंक्शन, इसने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, बंदों में डिफरेंस डाल दिया बिटवीन सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, मतलब हिंदू एंड मुस्लिम में। एट द सेम टाइम अकबर अबोलिश द पिलग्रिम टैक्स, अकबर ने क्या है, सेम इसी टाइम पे पिलग्रिम टैक्स भी अबोलिश कर दिया ऑन बाथिंग ऑन होली प्लेसेस, जो क्या है पवित्र स्थानों पर नहाने पे लगता था पिलग्रिम टैक्स, लाइक इफ़ यू आर टेकिंग बाथ एट द बनारस और द इलाहाबाद और प्रयागराज, then automatically you have to pay pilgrim tax in that point of time, but it is abolished by the Akbar. And he also abolished the practice of forcefully converting prisoners of war to Islam, जो prisoners of war थे, मान लो एक राजा दूसरे राजा के टेरिटरी को जीत लेता था, तो उसके जो मतलब वहाँ के बंदे थे उनको कैद कर लेते थे, कैद में किए हुए बंदों को फोर्सफुली कन्वर्जन, धर्म चेंज किया जाता था, उसको भी उसने अबोलिश कर दिया। दिस लेड टू द एसेंशियल फाउंडेशन ऑफ द एम्पायर बेस्ड ऑन द इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन, मतलब जो आज इक्वल राइट्स की बात करते हैं, ऐसा मुगलों ने भी इम्प्लीमेंट करने की सोची, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस बिलीफ्स, जो उनका बिलीफ थे उसके इर्रेस्पेक्टिव।
द लिबरल प्रिंसिपल ऑफ द एम्पायर वर स्ट्रेंथन। तो लिबरल जो प्रिंसिपल थे, उनके टीनेंट्स थे, उनको क्या है, एम्पायर वर स्ट्रेंथन, उनको मजबूत किया बाय ब्रिंगिंग एबल हिंदूज इनटू नोबिलिटी। बहुत सारे हिंदूज को नोबिलिटी में लेके आके उनको जो उनके राजा के एरिया के इम्पोर्टेंट आदियों में सेलेक्ट करके। वाइल मोस्ट ऑफ दीज राजपूत और राजाज, बहुत सारे राजपूत क्या थे, राजाज थे। मैनी ऑफ हुम एंटर्ड इनटू द मैट्रिमोनियल रिलेशन विद द अकबर। बहुत सारे राजा थे जो इंक्लूड हुए मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप के साथ, अकबर से कनेक्ट हुए। विद हुम ही हैड एस्टैब्लिश ए पर्सनल रिलेशनशिप, विद हुम जिनके साथ ही हैड ऑलरेडी वो एस्टेब्लिश कर चुके थे पर्सनल रिलेशनशिप। मनसब्स वर गिवन टू अदर्स आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द कम्पिटेंस, जिसमें एबिलिटी थी उसी के हिसाब पे बंदों को कम्पिटेंस के हिसाब से मनसब दिए गए, उनके अंदर जो टेरिटरी दी गई। अमंग द लेटर्स, जैसे जो राजाओं के बीच में, द एबलेस्ट एंड द मोस्ट वेल नोन वर टोडरमल। तो जो कम्पिटेंस था कौन था, वो उनमें से एक बंदे थे टोडरमल, एन एक्सपर्ट इन रेवेन्यू अफेयर्स, जो कि पैसा इकट्ठा करने में, टैक्स कलेक्शन करने में एक्सपर्ट थे। हु रोज टू द पोस्ट ऑफ द दीवान, और दीवान की पोस्ट तक वो आए। बीरबल हु वाज ए पर्सनल फेवरेट ऑफ द एम्परर। बीरबल क्या थे, अकबर के, बीरबल की कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी। एंड बीरबल क्या थे, एक प्रोमिनेंट पर्सन थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अकबर। देयर वर सच एज राय पत्रदास एंटाइटल एज राय बिक्रमजीत। राय बिक्रमजीत को भी बताया गया था, राय पत्रदास को। अकबर एटीट्यूड टुवर्ड्स द हिंदी सब्जेक्ट्स, हिंदू सब्जेक्ट्स इज क्लोजली लिंक्ड विद हिज व्यू ऑफ ए हाउ ए सोवरेन शुड बिहेव टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स मतलब जो उसके अंडर काम करता हो। तो ये अकबर का एटीट्यूड दिखाता है। हिंदू सब्जेक्ट्स जो हिंदू कम्युनिटी के आदमी थे, क्लोजली लिंक्ड विद हिज व्यू ऑफ हाउ ए सोवरेन शुड बिहेव टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट्स। तो सोवरेन जो है, संप्रभु है, मेन डोमिनेंट है पावर में, उसको कैसे बिहेव करना चाहिए अपने सबॉर्डिनेट के साथ या सब्जेक्ट्स के साथ। दिस व्यूज विच हैव बीन केयरफुली एक्सप्लेन बाय द अकबर बायोग्राफर, जो ऐसे व्यू थे वो केयरफुली एक्सप्लेन किए गए थे अकबर के बायोग्राफर के द्वारा, अबुल फजल, जिन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी थी, अबुल फजल ने। वेर एन अमालगम क्या होता है कि मिश्रण ऑफ तैमूर एंड पर्शियन एंड इंडियन आइडियाज ऑफ सॉवरेनिटी। जो तैमूर के लिनिएज के बंदे थे या पर्शियन बंदे थे या इंडियन आइडियाज़ थे सोवरेनिटी के, संप्रभु कैसे रहना, वो अबुल फजल में लिखे गए हैं। अकॉर्डिंग टू द अबुल फजल, द ऑफिस ऑफ ए ट्रू रूलर वाज ए वेरी रिस्पॉन्सिबल, मतलब एक सच्चे राजा का क्या था, रिस्पॉन्सिबल होता था ऑफिस। वन विच डिपेंड ऑन डिवाइन इल्यूमिनेशन। डिवाइन इल्यूमिनेशन जो कि मतलब डिवाइन क्या होता है, लौकिक, मतलब जो इस समाज से बाहर हो, इल्यूमिनेशन जिसको दिखाया गया है, मतलब उसको बोलते थे फर ए इजादी। हैंस नो वन कुड स्टैंड बिटवीन द गॉड एंड रूलर। ये दिखाया गया कि भाई कोई भी बीच में नहीं आ सकता था गॉड के और अच्छे राजा के। ए ट्रू रूलर वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय द पैटर्नल लव टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट्स, मतलब ट्रू रूलर अच्छे राजा का डिस्टिंग्विश किया गया, उसको अलग दिखाया गया बाय ए पैटर्नल लव, मतलब पिता जैसा लव देने के लिए टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट्स, जो उसके अंदर काम करते हैं, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्ट एंड क्रीड, बिना किसी डिफ्रेंशिएशन के, ग्रुप में और क्रीड में, जाति में। ए लार्ज हार्ट, बहुत मतलब बड़ा हार्ट, सो दैट द विशेस ऑफ द ग्रेट एंड स्मॉल आर अटेंडेड टू एंड द प्रेयर्स ऑफ डिवोशन इफ डेली इंक्रीजिंग ट्रस्ट इन गॉड हु इज कंसिडर्ड एज द रूलर, रियल रूलर। मतलब रियल रूलर का मतलब ये है कि उसको भगवान की तरह मानना चाहिए, और वो जो क्या है, लार्ज हार्ट्स, बहुत सारे विशेष होने चाहिए, ग्रेट एंड स्मॉल अटेंडेड टू, जो भी अटेंड करते हैं, बहुत बड़े हों या छोटा हो, उनको प्रार्थना करनी चाहिए, डिवोशन करना चाहिए, डेली ट्रस्ट बढ़ना चाहिए गॉड के और बीच, रूलर के बीच, जैसे गॉड और उसके डिवोटीज़ के बीच में बढ़ता है, वैसे राजा और उसके सब्जेक्ट्स के बीच में बढ़ना चाहिए। इट वॉज आल्सो द ड्यूटी ऑफ द रूलर टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता है कि मेंटेन करना, हार्मोनाइजेशन दोनों बराबर पलड़ों में इन दी सोसाइटी बाय नॉट अलाउिंग पीपल ऑफ वन रैंक ऑफ प्रोपोर्शन टू इंटरफेयर इन द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द अदर। जैसे आज बोलते हैं ना सेपरेशन ऑफ पावर, तो वैसे ही सेपरेशन पावर का कंसेप्ट भी मुगल्स ने फॉलो किया था। अबव ऑल ही वाज नॉट ऑल अलाउ द डस्ट ऑफ द सेक्टेरियन स्ट्राइव टू राइज, मतलब इन बातों से ऊपर एक बात ये भी है, ही वाज नॉट टू अलाउ टू डस्ट ऑफ सेक्टेरियन स्ट्राइव टू राइज, मतलब जो सेक्टेरियन ग्रुप में स्ट्राइफ, दरार बनी हुई थी, उसको बढ़ने न देना, ये भी राजा का काम होता था। ऑल दिस टुगेदर कंस्टिट्यूटेड व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ सुलकुल या पीस टू ऑल, तो उसको बोलते सुलकुल या पीस टू ऑल बोलते थे। अकबर वाज डीपली इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड फिलोसफी, तो
रिलीजन एंड फिलोसफी में बिलीव करते थे। एट द आउटसेट मतलब स्टार्टिंग से ही अकबर वाज एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। अकबर क्या थे, बहुत रूढ़िवादी मुस्लिम थे। ही पेड ग्रेट डेफरेंस टू द लीडिंग काजीज ऑफ द स्टेट। उसने क्या है, बहुत सारा सम्मान दिया लीडिंग काजीज, जो मतलब बिलीव करते थे कि इसमें न्याय में, जो न्याय का फैसला करते थे स्टेट। एंड अब्दुल नबी खान हु हेल्ड द पोस्ट ऑफ सदर ए सदूर, तो उसको सदर ए सदूर बोलते थे, अब्दुल नबी खान। ऑन वन ओकेजन अकबर इवन कैरिड हिज स्लीपर फॉर हिम, तो अकबर एक टाइम पे क्या है, इवन कैरिड हिज स्लीपर फॉर हिम, उसके लिए स्लीपर लेके गए अपने। बट बाय द टाइम अकबर रीच आउट अडल्टहुड, जब तक अकबर क्या है अडल्टहुड पे पहुंच गया था, मिस्टिसिज्म मतलब एक उसमें क्या है शांति की भावना आ गई थी, मिस्टिसिज्म आ गया था, विच वॉज बींग प्रीच इन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। तो संत जैसी भावना आ गई थी, उसको पूरे कंट्री में उसके में फैलाया गया। बिगेन टू इन्फ्लुएंस हिम, उसको भी इन्फ्लुएंस किया। वी आर टोल्ड दैट ही स्पेंड द होल नाइट्स इन द थॉट्स ऑफ द गॉड्स, वो पूरी रात भगवान की बातों में गुजारते थे। कंटिन्यूअली प्रोनाउंस हिज नेम, उसके रिसाइट करते थे, नाम जपते थे। एंड फॉर ए फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस फॉर हिज सक्सेस, अपनी सक्सेस के लिए उनके अंदर फीलिंग थी थैंकफुल, तो भगवान का थैंक यू करते थे। ही वुड सिट मैनी ए मॉर्निंग अलोन, शायद वो बैठा करते थे मॉर्निंग में अकेले, इन प्रेयर प्रार्थना में, एंड कंटेम्पलेशन विचार करने में, ऑन ए लार्ज फ्लैट स्टोन, बहुत बड़े पत्थर पर। एन ओल्ड बिल्डिंग नियर हिज प्लेस इन आगरा, उसका पैलेस था आगरा में, उसके पास एक बड़े पत्थर पे बैठ के पिनांस करते थे। और ग्रेजुअली ही टर्न अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ नैरो ऑर्थोडॉक्सी, वो धीरे धीरे चेंज हो गए, जो ऑर्थोडॉक्सी कंजर्वेटिव जिसका माइंड सेट था उससे वो अलग हो गए। ही हैड ऑलरेडी अबोलिश द जजिया एंड पिलग्रिम टैक्स, पिलग्रिम यात्री टैक्स और जजिया टैक्स को हटा दिया था। एंड एज वी हैव सीन ही गैदर्ड एट द कोर्ट ए बैंड ऑफ टैलेंटेड पीपल, उसने टैलेंटेड पीपल अपने कोर्ट में लिए। एंड लिबरल आइडियाज़ उसने उनके अडोप्ट किए। द मोस्ट नोटेड अमंग देम द अबुल फजल, जिसमें से अबुल फजल थे, एंड हिज ब्रदर फैजी, और उनके ब्रदर फैजी भी थे, अबुल फजल थे। अलॉन्ग विद देयर फादर हु वाज ए नोटेड स्कॉलर, उनके पिताजी एक नोटेड स्कॉलर थे, वो भी उनके कोर्ट में एम्बेलिश किए गए थे, सुसज्जित किए गए थे। एंड लाइक हैड बीन परसिक्यूटेड बाय द मुल्लाज फॉर हैविंग सिंपैथी ऑफ द महाधवी आइडियाज़, तो मुल्लाज के द्वारा उसको परसिक्यूटेड भी किया गया था उनके पिताजी को, और जिसके महाधावी आइडियाज़ थे। टू विच दैन ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट वर स्ट्रॉन्गली अपोज, ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट उसके स्ट्रॉन्गली अपोज थे उनके पिताजी के। अनदर वाज ए ब्राह्मण, अलग क्या थे, ब्राह्मण थे महेश दास, जिसको महेश दास बोलते हैं, जिसको बीरबल भी बोला जाता है। हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ राजा बीरबल, उसको बीरबल का टाइटल देगा। हु वाज ए कॉन्स्टेंट कंपेनियन ऑफ अकबर, महेश दास क्या थे, कॉन्स्टेंट कंपेनियन थे। क्वेश्चन बन सकता है वन लाइनर की, बीरबल का क्या नाम था, महेश दास ओरिजिनल नाम था। इन 1575 अकबर बिल्ट ए हाल कॉल्ड इबत खाना, तो 1575 में अकबर ने क्या है इबत खाना बनाया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हॉल ऑफ द प्रेयर इबत खाना किसने बनाया था, अकबर ने बनाया था 1575 में, एट न्यू कैपिटल फतेहपुर सिकरी में बना था। टू दिस ही कॉल्स सेलेक्टेड थियोलॉजियंस, जो नोबल्स थे, उलेमास थे, तो उसने क्या कहा, थियोलॉजियंस को बुलाया, मिस्टिक्स को जो बहुत संत थे, एंड दोज हिज कंट्रीज एंड नोबल्स हु वर नोन फॉर देयर स्कॉलरशिप, जिनको उनके जो काम के लिए जाना जाता था, एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता था, इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट, जो इन्होंने बुद्धि बढ़ा रखी थी अपनी, उसके लिए माना जाता था। वहाँ पे उसने बंदों को इनवाइट किया इबत खाना में। अकबर डिस्कस रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टॉपिक्स, अकबर ने डिस्कस किए धर्म के बारे में या स्पिरिचुअल भौतिक के बारे में। देम ही फ्रिक्वेंटली सेड माई सोल सब ऑब्जेक्ट ओ वाइज मुल्लाज, तो ये बोल रहे हैं कि उसने बार बार कहते थे कि मैं सोल ऑब्जेक्ट क्या मो, तो क्या है वाइज मुल्ला, जो बुद्धिमान मुल्लाज हैं, इज ए असर्टेन ट्रूथ, जो निश्चित करने के लिए ट्रूथ को, टू फाइंड आउट एंड डिस्क्लोज द प्रिंसिपल ऑफ जेन्युइन रिलीजन, तो डिस्क्लोज करना, ओपन करना हर जो भी सिद्धांत हैं हर जेन्युइन रिलीजन के। द प्रोसीडिंग्स एट फर्स्ट वर कन्फाइंड टू द मुस्लिम, जो भी प्रोसीडिंग्स थी पहले कन्फाइंड थी मुस्लिम तक। दे वर हार्डली ऑर्डरली, तो मुश्किल से वो क्या है, दे वर हार्डली मुश्किल से, ऑर्डरली सामान्य थी। द मुल्लाज wrangled, shouted and abused each other even in the presence of the emperor, तो मुल्लाज थे आपस में झगड़ते थे, चिल्लाते थे, गाली भी देते थे अगर राजा की प्रस्तुति में भी। द बिहेवियर ऑफ मुल्लाज एंड देयर प्राइड एंड कंसीट इन देयर लर्निंग डिस्कस्ड, तो बिहेवियर था जो मुल्लाज का, इन देयर उनका घमंड था या जो उनका धोखा था, इन देयर लर्निंग डिस्गस्टेड अकबर, तो लर्निंग सीखने में उनकी जो कंजर्वेटिवनेस थी उसने क्या है
अकबर को चिढ़ा दिया गया था एंड फर्दर एलिनेटेड हिम फ्रॉम द मुल्लाज, वो मुल्ला से एलिनेटेड हो गए थे, अलग हो गए थे। एट दिस स्टेज अकबर ओपन द इबादत खाना, उन्होंने इबादत खाना खोला टू पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, हर रिलीजन के आदमी के लिए, जैसे क्रिश्चियन थे, जोरास्ट्रियन थे, हिंदू थे, जैन थे, इवन एथिस्ट थे जो नास्तिक भी थे। दिस ब्रॉडेंड द डिस्कशन एंड डिबेट्स बिगेन इवन ऑन द इशू ऑन विच ऑल मुस्लिम्स वर एग्रीड। तो डिस्कशन हुआ जिन मतलब मुद्दों पे हर जो थे मुस्लिम और सब कम्युनिटी के आदमी एग्रीड थे। वेदर द कुरान वाज द लास्ट रिवील्ड बुक, वो पूछते थे कि भाई क्या कुरान ही लास्ट रिवील्ड बुक है, इसके बाद कुछ नहीं है क्या। एंड मोहम्मद इट्स प्रोफेट, और मोहम्मद प्रोफेट थे। एंड रिसरेक्शन, दोबारा से पुनर्जीवन करना ऑफ नेचर ऑफ गॉड, जो कि नेचर ऑफ गॉड है। ETC दिस हॉरिफाइड, ये क्या डरा दिया जिसने दी थियोलॉजियन, जो कि थियोलॉजियंस थे। एंड ऑल काइंड्स ऑफ रूमर्स बिगेन टू दी सर्कुलेट अबाउट अकबर डिज़ायर टू फोरसेक इस्लाम। तो पूरे समाज में बात फैलने लगी कि जो अकबर हैं इस्लाम धर्म को त्याग देंगे। एज ए मॉडर्न हिस्टोरियन ऑफ द रेप्यूट, मान लो बहुत इज्जत वाले हिस्टोरियन थे जो R.E. त्रिपाठी, सेज त्रिपाठी कहते हैं, द पेशेंस एंड द ओपन माइंडनेस ऑफ अकबर वाज कंस्ट्रक्ट इन ए वेराइटी ऑफ वे। ओपन माइंडनेस थी जो वो बनाई गई थी वेराइटी ऑफ वे में, बहुत सारे वे में, बाई पर्सन ऑफ डिफरेंट फेट्स, किसके द्वारा, अलग अलग धर्म के आदमियों के द्वारा। इंस्टीड ऑफ ब्रिंगिंग क्रेडिट, मतलब एक इंस्टीड की बजाय, मतलब डिस्पाइट भी होता है इसका मतलब कि भाई एक क्रेडिट लेने की बजाय द इद्दत खाना ब्रोट ग्रोइंग डिस्क्रेडिट। तो इबादत खाना ने क्या बनाए, बहुत सारे डिस्क्रेडिट बना दिए, मुद्दे बना दिए। एट दिस टाइम एन इंक्वायरी वाज कंडक्टेड इनटू अफेयर्स ऑफ द चीफ सदर अब्दुल नबी। अब्दुल नबी के जो टाइम के बारे में वो क्या है इंक्वायरी की गई, उसके व्यवहार के बारे में। हु वाज फाउंड दैट एक्सट्रीमली करप्ट एंड टायरेनिकल इन हिज डीलिंग्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चैरिटेबल लैंड्स, जिसको मदद ए मास बोलते थे, मतलब चैरिटेबल लैंड देते थे, उसमें बायस थे वो बहुत सारे। मतलब पता है कि वो अगर अब्दुल नबी क्या है मुस्लिम की तरफ डिवोटेड थे, टायरेनिकल थे, वो डिक्टेटर थे। ही हैड अमास्ड वेल्थ इन अदर करप्शन वेज एज वेल, उन्होंने बहुत सारी पूंजी इकट्ठी कर रखी थी। ही वाज ए बिकोट, एक कट्टरपंथी वाले आदमी थे। एंड हैड इन्फ्लिक्टेड द पनिशमेंट ऑन द ऑफ द डेथ ऑन द सियाज, उसने क्या है सियाज कम्युनिटी के आदमियों पर डेथ पेनल्टी इम्पोज की थी। एंड ओन ए ब्राह्मण मथुरा, जो ब्राह्मण थे मथुरा के, फॉर देयर बिलीफ, उनके बिलीफ करने पे। एट फर्स्ट अब्दुल नबी वाज सीयर्ड ऑफ हिज पावर, तो मतलब उसको क्या पावर से हटा दिया गया। एंड सदर्स वर अपॉइंटेड इन एवरी प्रिंस, तो हर प्रोविंस में क्या है सदर अपॉइंट कर दिए गए फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग चैरिटेबल लैंड। सुन ही वाज डिसमिस एंड ऑर्डर टू प्रोसीड टू मक्का फॉर हज, तो उसको डिसमिस कर दिया गया, उसको बोला कि आप मक्का जाओ हज के लिए। एट अबाउट द सेम टाइम, उसी टाइम पे 1580 में ए रेबेलियन ब्रोक आउट इन द ईस्ट, विद्रोह हुआ ईस्ट में। ए नंबर ऑफ फतवाज वर गिवन बाय दी काजीज, तो वहाँ से काजीज के द्वारा बहुत सारे फतवा दिए गए। डिक्लेयरिंग अकबर टू ए हेरेटिक, उन्होंने कहा कि भाई अकबर तो एक मतलब संकी है। अकबर सप्रेस्ड द रेबेलियन एंड गिव ड्रास्टिक पनिशमेंट टू काजीज, बहुत सारी ड्रास्टिक पेमेंट दी काजीज को। टू फर्दर स्ट्रेंथन हिज पोजीशन, उसने अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करने के लिए डीलिंग विद द मुल्लाज के लिए अकबर आल्सो इश्यूड ए डिक्लेरेशन ऑफ महजार, तो अकबर ने डिक्लेयर किया महजार विच असर्टेड दैट इट वाज कॉन्फ्लिक्ट व्यूज अमंग दोज हु वर कंसिडर्ड टू फिट टू इंटरप्रेट द कुरान। तो क्या है उसने क्या अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया अकबर ने डीलिंग विद द मुल्लाज के साथ। अकबर आल्सो इश्यूड डिक्लेरेशन ऑफ महजार, इसको घोषणा की मजार बोलते हैं, विच असर्टेड दैट, उसने असर्ट किया दैट इफ देयर वर कन्फ्लिक्टेड, अगर मान लो झगड़े होते हैं, व्यूज़ होते हैं अमंग दोज हु वर कंसिडर्ड फिट टू इंटरप्रेट द कुरान, जो फिट माने गए कुरान का इंटरप्रेट करने के लिए, अर्थ निकालने के लिए, दैट इज़ दी मुजत्तीज बोलते थे उनको। एंड अकबर बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग ए मोस्ट जस्ट एंड वाइस किंग, वो बहुत ही न्यायिक संगत आदमी थे। एंड हिज रैंक बीइंग हायर इन द आइज ऑफ द गॉड दैन दी मुजत्तीज, तो उसकी क्या थी, उसकी नज़रों में जो गॉड की आगे इमेज अच्छी थी एज कम्पेयर टू दी मुजद्दिद, जो कुरान को इंटरप्रेट करते थे। वाज इंटेल टू चूज वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन विच वुड बी बेनिफिटेड टू द नेशन एंड इज कंट्री ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ गुड ऑर्डर, तो ऐसे जो मुजद्दिद के द्वारा जो कुरान के इंटरप्रेट करते थे, उनका ऐसी चीज़ को फॉलो करते थे जो कि पूरे देश के भले के लिए हुए। फर्दर इफ़ अकबर इशूड एनी ऑर्डर, अगर मान लो अकबर ने नया ऑर्डर दिया होता इन कन्फर्मिटी विद द कुरान एंड कैलकुलेटेड टू बी बेनिफिटेड द नेशन आल्सो शुड बाउंड बाई इट, तो क्या होता है उसका कैलकुलेशन करते थे कि अगर कोई राजा ने किसी चीज़ को अपनाया है तो उसका मतलब उसका इवेल्युएशन करते थे, इट इज़ गुड फॉर द नेशन और बैड फॉर द नेशन, ऐसे काम था। द डिक्लेरेशन ऑफ द डिक्लेरेशन विच वाज साइन, एक घोषणा साइन की गई बाय द लीडिंग उलेमाज विच हैड बीन रॉन्गली कॉल्ड ए डिक्री ऑफ इनफैलिबिलिटी,
इनफॉलेबिलिटी क्या होता है, त्रुटि का, गलती का। तो जो गलती करता है इनफॉलेबल बोलते हैं ना कोर्ट में उसको। तो बोलते हैं डिक्लेरेशन विच वाज साइंड बाय द लीडिंग उलमाज के द्वारा क्या साइन की गई थी, उनको रॉन्गली कॉल्ड किया गया ए ऑर्डर ऑफ इनफॉलेबिलिटी, गलती का ऑर्डर। Akbar claimed that right to choose only when there was a difference of opinion among those qualified to interpret the Quran। तो क्या था, अकबर ने क्लेम किया कि जो उसको चुनो जो वन डिफरेंस होता था, मान लो जो इंटरप्रिटेशन करते थे कुरान का उनके बीच में, तो वो बोलते थे राइट को चुनो। एट ए टाइम व्हेन देयर वर ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सियाज एंड द मुसन्नीज एंड महदवीज। तो इन तीनों कम्युनिटी के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट थे डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, अकबर वांटेड द वाइडेस्ट टॉलरेशन। अकबर चाहते थे कि बहुत मतलब टॉलरेट करो एक दूसरे रिलीजन को। देयर इज ए लिटिल डाउट दैट मजहार हैड ए सैल्यूटरी इफेक्ट इन द स्टेबलाइजिंग द रिलीजियस सिचुएशन इन एम्पायर। मतलब छोटा सा डाउट है कि भाई मजहार थे क्या वो इम्पोर्टेंट रोल रखते थे रिलीजियस सिचुएशन इन द एम्पायर। बट अकबर वाज सक्सेसफुल इन हिज एफर्ट टू फाइंड ए मीटिंग। बट अकबर क्या थे, बहुत ही सक्सेसफुल थे एक मीटिंग ग्राउंड, दोनों के मतलब दोनों रिलीजन मिल सकते थे बिटवीन द वैरायटी ऑफ रिलीजन इन द कंट्री। द डिबेट्स इन द इबादत खाना, जो इबादत खाना में डिबेट होते थे, हैड नॉट लेड टू ए बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट रिलीजन। तो उससे कोई बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी अलग अलग रिलीजन में, बट टू ग्रेटर बिटरनेस, तो ज़्यादा कड़वाई बढ़ी। एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच रिलीजन डिनाउंस द अदर, हर जो रिप्रेजेंटेशन था धर्म का उसने दूसरे धर्म को डिनाउंस किया, बदनाम किया। एंड अदर ट्राई टू प्रूव दैट देयर रिलीजन वाज सुपीरियर टू अदर्स, और बोला कि हमारा रिलीजन सुपीरियर है। हेंस इन 1582 अकबर डिसकंटिन्यूड द डिबेट्स, इबादत खाना उसने डिबेट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया इबादत खाना में 1582 में। बट ही डिड नॉट गिव हिज क्वेस्ट फॉर द ट्रूथ, बट उसने नहीं छोड़ी जो उसकी भूख थी ट्रूथ के लिए। इवन हिज बिटर क्रिटिक, जो उसके बहुत कड़वे आलोचक हैं, बदायूनी सेज, बदायूनी कहते हैं नाइट एंड डे पीपल डिड नथिंग, दिन और रात आदमियों ने कुछ नहीं किया, बट इंक्वायर एंड इन्वेस्टिगेट, उन्होंने इंक्वायर किया या इन्वेस्टिगेट किया। अकबर इन्वाइटेड पुरुषोत्तम एंड देवी टू एक्सपाउंड द डॉक्ट्रिन ऑफ हिंदुज़म, अकबर ने पुरुषोत्तम को इन्वाइट किया था और या देवी को भी इन्वाइट किया था, जो एक्सपाउंड करता है किसी चीज़ को फैलाना, जो डॉक्ट्रिन ऑफ हिंदुइज्म को। एंड महाराज जी राणा टू एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ द जोरास्ट्रियन, तो महाराज जी राणा को बुलाया था जोरास्ट्रियन कम्युनिटी के डॉक्ट्रिन थी, जो सिद्धांत थे उनको जानने के लिए। ही मेट सम ऑफ द पोर्तुगीज प्रिस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन, बहुत सारे पुर्तगीज पादरी से मिले जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन को फैलाना चाहते थे। एंड द पोर्तुगीज सेंट Aquaviva and Montserrat who were renamed that at Akbar court for almost 3 years। तो एक्वावाइवा जो और या मोन्सेरेट को जो कि कोर्ट में रहे और उनको अलग नाम चेंज दे दिया गया और 3 साल तक रहे। हैव ए लेफ्ट वैल्यूएबल अकाउंट, उन्होंने क्या है एक मतलब जिसको जाना जा सकता है वो ऐसा छाप छोड़ी। बट देयर होप ऑफ कन्वर्टिंग अकबर टू क्रिश्चियनिटी नेवर हैड एनी बाइसिस। तो जो एक्वावाइवा थे या मोन्सेरेट थे क्रिश्चियन थे, वो अकबर को चेंज नहीं कर पाए क्रिश्चियनिटी में। अकबर केम इनटू टच विद द जैन्स आल्सो, जैन के साथ भी टच में आए। एट हिज इंस्टांस द लीडिंग जैन सेंट ऑफ काठियावाड़ हीरा विजय सूरी, तो जैन कौन थे, काठियावाड़ के जैन थे हीरा विजय सूरी। सेंट ए कपल ऑफ ईयर्स एट अकबर कोर्ट, ये भी स्पेंड इन्होंने टाइम बिताया बहुत सारा टाइम अकबर के कोर्ट में। कॉन्टेक्ट्स विद लीडर्स ऑफ रिलीजियंस वेरियस रिलीजियंस एंड लिसनिंग टू देयर लर्नड वर्क्स, तो क्या थे कॉन्टेक्स्ट थे बहुत लीडर्स से जो हर अलग अलग रिलीजन के थे। एंड लिसनिंग वो सुनते थे देयर लर्न वर्क्स, जो उनके सीखे हुए काम को। मीटिंग्स विद सूफिसेंट्स के साथ मीटिंग करते थे। योगी ग्रेजुअली कन्विंस अकबर दैट वाइल देयर वर डिफरेंसेस ऑफ द सेक्ट एंड क्रीड, तब डिफरेंसेस थे उनके बीच में धर्म को लेकर, जाति लेकर। ऑल रिलीजियस हैड ए नंबर ऑफ गुड पॉइंट्स, हर धर्म में कुछ अच्छे पॉइंट होते थे। एंड विच वर ऑब्सक्योर, जो कि धुंधले उसके थे। इन द हीट ऑफ द कंट्रोवर्सी, जो कंट्रोवर्सी में धुंधले उसके थे। ही फेल्ट दैट इफ द गुड पॉइंट्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स वर एम्फेसाइज, अगर मान लो हर धर्म के अच्छे पॉइंट पे जोर दिया जाए। एन एटमोसफेयर ऑफ हारमोनी, हार्मोनाइजेशन का क्या एटमोसफेयर बन जाएगा। एंड एमिटी, जो सौहार्द की भावना बन जाएगी। वुड प्रिवेल विच वुड बी गुड फॉर द कंट्री, वो देश के लिए अच्छा होगा। फर्दर फेल्ट दैट बिहाइंड द ऑल मल्टीप्लिसिटी ऑफ द नेम्स एंड फॉर्म्स, मतलब हर तरह के जो मल्टीप्लिसिटी होगी बढ़ावा दिया जाएगा नेम्स एंड फॉर्म्स। देर वाज ए बट रैम गॉड, तो एक गॉड है, सिंगल गॉड है। एज बदायूनी ऑब्जर्व किया एज ए रिजल्ट ऑफ द ऑल इन्फ्लुएंस विच वर ब्रॉट टू द बियर इन ऑन हिज मैजेस्टी
तो मतलब उसको सामने जो भी चेंजेस लाए गए दे ग्रू ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़े, एंड आउटलाइन ऑफ दी, मतलब एक फ्रेमवर्क दे दिया, आउटलाइन दे दिया ऑफ ए स्टोन, द कन्विक्शन इन हिज हार्ट, उसके मन में धारणा थी, दिल में धारणा थी, देयर वर सम सेंसेबल मैन इन ऑल रिलीजन, हर रिलीजन में एक सेंसेबल आदमी होता था, इफ़ सम ट्रू नॉलेज वाज देयर, अगर मान लो एक अच्छी नॉलेज थी वहाँ पे, दस एवरीवेयर टू बी फाउंड, जो देखी जाती थी, वाई शुड ट्रूथ बी कन्फाइंड इन वन रिलीजन, क्यों एक ट्रूथ है वो एक रिलीजन में होनी चाहिए। बदायूं ने जोर दिया, असर्ट दिया दैट एज ए रिजल्ट अकबर ग्रेजुअली टर्न अवे, अकबर क्या चेंज कर दिया फ्रॉम इस्लाम एंड सेटअप ए न्यू रिलीजन, उन्होंने एक नया रिलीजन सेटअप कर दिया, विच वाज कंपाउंडेड ऑफ मैनी एग्जिस्टिंग रिलीजन, जो कि बहुत सारे धर्मों का मिश्रण था, हिंदुइज्म का, क्रिश्चियन का, जोरास्ट्रियन का, etc. हाउएवर मॉडर्न हिस्टोरियंस आर नॉट इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट हिज व्यू, तो मॉडर्न हिस्टोरियन एक्सेप्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एंड थिंक दैट बदायूं हैज एक्सजरेटेड, बदायूं ने क्या है बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला है, देयर इज लिटिल एविडेंस टू प्रूव दैट अकबर इंटेंडेड टू एक्चुअली प्रोमलगेटेड ए न्यू रिलीजन, तो लिटिल एविडेंस है कि अकबर एक नया रिलीजन लेके आना चाहते थे। द वर्ड यूज बाई अबुल फजल एंड बदायूं फॉर सो कॉल्ड न्यू पाथ वाज दी तौहीद इलाही, उस धर्म को तौहीद इलाही बोला, विच वाज लिटरली मीन्स डिवाइन मोनोथिज्म, मतलब एक ही भाग धर्म है, एक ही मोनोथिज्म है, एक ही भगवान है, डिवाइन। द तौहीद इलाही वाज रियली एन ऑर्डर ऑफ सूफिस्टिक टाइप, जैसे सूफिज्म की तरह एक धर्म था। दोज हु वर विलिंग जो टू ज्वाइन एंड हुम एम्प्रूव्ड अप्रूव्ड, जो कि जो ज्वाइन धर्म अप्रूव करना चाहते थे या वही राजा ने अप्रूव किया, एंड वर अलाउड टू बिकम मेंबर्स, उनको मेंबर बनाया। संडे वाज फिक्स एट द डे फॉर इनिशिएशन, तो संडे इकट्ठा होने के लिए डे बनाया गया। द नोविस प्लेस्ड, जो भी पवित्र प्लेस था, हिज हेड एट द फीट ऑफ द एम्पायर हु रेज्ड हिम अप, तो जो भी उसके हिज हेड एट द फीट ऑफ द एम्पायर, जो कि मतलब राजा के सिर पैरों में सिर रखते थे, एंड हु रेज्ड हिम अप, उन्होंने आगे बढ़ाया, एंड गेव हिम फॉर्मूला कॉल्ड शास्त्र इन सूफी टर्मिनोलॉजी, उसको बोलते हैं सूफी टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं शास्त्र, बताया उनको, विच वाज ए ग्रेट विच ही वाज टू रिपीट, उसको रिपीट करना था, एंड कंक्रीट अपॉन, उस पर क्या है काम किया, उसको पक्का किया। दिस इज सूफी टर्मिनोलॉजी, दिस कंटेन अकबर फेवरेट मोटो अल्लाह अकबर, तो अल्लाह ही सबसे बड़ा है, गॉड इज ग्रेट है, तो उसको वो मोटो को उसने प्रिजर्व किया। द इनिशिएशन वर्स अब्सटेन फ्रॉम द मीट एज वेल एज पॉसिबल, तो जो धर्म था, इनिशिएटिव थे, उसने क्या लिया था कि भाई मीट से दूर रहो, एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ देयर बर्थ, जिस मंथ में उनका जन्म हुआ है, एंड गिव ए सम्चुअस फेस्ट, बहुत ही शानो शौकत वाला भोज करागा, आर्म्स भिक्षा दी गई ऑन देयर बर्थडे, उनके बर्थडे पे। देयर वर नो सेक्रेड बुक्स ऑन स्क्रिप्चर्स, कोई पवित्र बुक नहीं थी, स्क्रिप्चर नहीं था लिखा हुआ, नो प्रिस्टली क्लास, नो प्लेस ऑफ वर्शिप और रिचुअल सेरेमनी एक्सेप्ट द इनिशिएशन, तो मतलब इस धर्म के अलावा कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, और सब बराबर हैं इस धर्म में इनिशिएटिव लेने के लिए। तौहीद इलाही शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द अकबर सेलेक्टिंग स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रस्टेड नोबल हु वर टोटली डिवोटेड टू हिम, तो तौहीद इलाही को ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है कि भाई कुछ बंदे जैसे मान लो नवरत्न थे वो टोटली डिवोटेड थे उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तौहीद इलाही डिफरेंट था, उसमें हर कम्युनिटी के आदमी थे। अकॉर्डिंग टू द बदायूं, दोज सेलेक्टेड वर प्रोमिस टू सेक्रीफाइस टू प्रॉपर्टी, लाइफ, ऑनर, रिलीजन, मतलब जिन्होंने इस धर्म में आए थे उन्होंने क्या था, प्रॉपर्टी त्याग दी थी, लाइफ त्याग दी थी, ऑनर एंड रिलीजन, गिविंग अप रिलीजन अपेरेंटली मीनिंग गिविंग अप अटैचमेंट ऑफ द नैरो कंसेप्ट एंड ऑब्जर्वनेस, मतलब ऑब्जर्व करना है, नैरो कंसेप्ट को त्याग देना है, विच अगेन वाज इन कीपिंग विद द सूफी आइडियाज, जो सूफी आइडियाज में लिखा हुआ था। हाउएवर मैनी लीडिंग नोबल्स, बहुत सारे जो महान नोबल माने जाते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द ग्रेट हिंदू नोबल्स एक्सेप्ट बीरबल डिक्लाइन टू ज्वाइन, तो हर नोबल्स ने इसको धर्म को ज्वाइन करने से मना कर दिया, बट बीरबल ने ज्वाइन किया था। द नंबर ऑफ दिस ग्रुप एज फार एज वी नो, मतलब कितने आदमी थे, अमाउंटेड टू 8 ओनली, 8 आदमी इस धर्म को मतलब अडेप्ट किए हुए थे। वाइल दोज हु वर एनरोल्ड एज ए डिसिपल, जो कि चेले बने हुए थे, ऑफ अकबर अमाउंटेड टू थाउजेंड्स, वो हज़ारों में थे। अकबर डिड नॉट यूज़ फोर्सेज ने यूज़ किया, एंड नोर वाज में मनी यूज फॉर एनरोलिंग डिसिप्लिन और मुरीद, डिसिपल बोलते थे जिनको शिष्य बोलते थे, मुरीद बोलते थे, उनको फोर्स नहीं किया आप इसको अडोप्ट करो। इन एनरोलिंग मुरीद्स को एनरोल करने के बाद अकबर एविडेंटली हैड सम पॉलिटिकल पर्पज आल्सो, तो क्लियर रूप से दिख रहा है कि भाई उनका कुछ पॉलिटिकल पर्पज भी होगा। ही वांटेड टू बैंड ऑफ नोबल्स एंड अदर्स वुड बी पर्सनली लॉयल टू हिम, तो वो ऐसे आदमी चाहता था जो पर्टिकुलरली उसके लिए लॉयल रहे, वफादार रहे, एंड सपोर्ट हिम इन कंसेप्ट ऑफ द स्टेट बेस्ड
सुलह कुल, जो शांति का माहौल बना के रखे, सुलह कुल। दैट इज इक्वल टॉलरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल सेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ। हर धर्म को सम्मान दिया जाना चाहिए। ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट सच एज बदायूं, जो मतलब रूढ़िवादी बदायूं आदमी है, नाइदर सिंपैथाइज विद और सपोर्टेड सच ए स्टेट। उन्होंने कैसा ही ना तो कोई रहम दिखाया इस चक्कर में और ना ही कोई ऐसे स्टेट की कामना की। बदायूं एस्क्राइब्स दिस मूव ऑफ अकबर, तो जो ये स्टेप लिया गया था अकबर के द्वारा, बदायूं क्या बोलते हैं, टू एनरोल डिसिप्लिन टू हिज हेड बीइंग टर्न्ड बाय द मैनी अनवर्थी फ्लैटरर्स एंड पेनिजरेंट्स। पेनिजरिस्ट होते हैं जो चापलूस होते हैं, फ्लैटर्स होते हैं जो चापलूसी करते हैं। तो ये बोला ऐसा है, अकबर का एनरोल करने का मतलब ये था कि जो बहुत सारे चापलूस हैं उनको अपने अंदर लेके आऊँ। हु सजेस्टेड टू हिम वाज ए, उन्होंने क्या सजेस्ट किया है, इंसदान ए करमील और परफेक्ट मैन, उसको कामिल या परफेक्ट मैन बोला गया है एज का उस टाइम का। इट वाज एट देयर इंस्टांस, मतलब इसी टाइम पे द अकबर इनिशिएटेड सेरेमनी ऑफ पेबोज एंड किसिंग द फ्लोर ऑफ बिफोर द सोवरेन, मतलब पत्थर को, फर्श को चूमना राजा के सामने, पेबोज बोलते हैं। ये सेरेमनी विच वाज प्रीवियसली रिजर्व्ड फॉर गॉड, जो भगवान के लिए रिजर्व हुई थी। जो देयर वर मैनी प्रेसिडेंट्स ऑफ द रूलर्स, बहुत सारे मतलब पहले के एग्जाम्पल हैं, ट्राइंग टू कंबाइन टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल पावर इन देयर पर्सन। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं उस टाइम पे क्या होता है, टेम्पोरल कंबाइन करते थे स्पिरिचुअल पावर को एक आदमी में। अबुल फजल सेज दैट इट वाज नेचुरल फॉर द पीपल टू टर्न देयर रूलर ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस, तो ये नॉर्मल था अबुल फजल के अकॉर्डिंग। उसी टाइम पे बहुत सारे बंदे ऐसे करते थे, किसी एक बंदे को स्पिरिचुअल गाइडर मान लेते थे। अकबर एज वेल क्वालिफाइड, अकबर क्वालिफाइड थे टू लीड द पीपल ऑफ स्पिरिचुअल ब्लिस, तो ऐसे बंदों को लीड करने के लिए जो स्पिरिचुअल मतलब जिन पे भगवान की कृपा हो। एस्टैब्लिश हारमोनी अमंग वारिंग क्रीड्स, जो मतलब इधर उधर भटके हुए थे उन बंदों को हारमोनी लेके आए, सामंजस्य लेके आए। तौहीद इलाही वर्चुअली डाइड विद द अकबर थॉट, तौहीद इलाही ख़त्म हो गया जब अकबर क्या हुए, अकबर गुजर गए तभी। प्रैक्टिस ऑफ एनरोलिंग मुरीद्स एंड गिविंग देम ए शास्त वाज कंटिन्यू फॉर सम टाइम, मतलब उनको सूफीज़म का धर्म अपनाने के लिए कुछ टाइम तक ये कंसेप्ट चला। एंड सम टाइम बाई जहांगीर के दौरान फॉलो किया। हाउ एवर अकबर अटेम्प्ट ऑफ ट्राइंग द नोबल्स टू बी एम्परर, तो अकबर का जो कंसेप्ट था नोबल्स को राजा के लिए बनाना, या पर्सनल बॉन्ड ऑफ सक्सीड, या उसके कुछ अच्छे आदमी उसके लिए सक्सीड करना। एंड मैनी नोबल्स कंटिन्यू टू प्राइड देमसेल्व्स एज बीइंग ऑफ बंदा और स्लेव, बहुत सारे नोबल्स अपने आप को बंदा बोलते थे या वो स्लेव बोलते थे और मुरीद बोलते थे राजा का। आल्सो बाई एंड लार्ज द नोबल्स डिड नॉट सपोर्ट एलिमेंट्स प्रोपेटिंग रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी इन सोशल एंड पॉलिटिकल स्फेयर। बहुत सारे नोबल्स ने जो बाइगोटरी है या कट्टरपंथी उसको हटाया, वो उन्होंने फॉलो नहीं किया। हाउएवर द बिलीफ ऑफ लुकिंग अपॉन द किंग एज ए समवन हैविंग मिराकुलस पावर, हालांकि जो ये राजा को सोचते थे कि वह राजा ऐसा होता है जिसके पास बहुत ही डिफरेंट तरह की पावर होती है। सो दैट पीपल कुड बी क्योर्ड बाय द किंग टच, कि आदमी ठीक हो जाएंगे राजा की टच से ही। अपॉन ए ब्रीथिंग अपॉन ए पोट ऑफ वाटर, सांस लेना जो एक बर्तन पानी के, एंड कंटिन्यू चलाइए कंसेप्ट। इवन एन ऑर्थोडॉक्स रूलर सच एज औरंगजेब कुड नॉट शेक ऑफ दिस बिलीफ, औरंगजेब भी इस बिलीफ को आदमियों के हटा नहीं सका। अकबर ट्राई टू एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ सुख ए कुल, सुलह कुल, मतलब एक शांति का देश बनाने के लिए, और पीस और हारमोनी अमंग रिलीजियस इन अदर एज वेल। ही सेटअप ए बिग ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, ऐसा बहुत बड़ा ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट उन्होंने सेटअप किया फॉर ट्रांसलेटिंग वर्क्स इन संस्कृत, अराबिक एंड ग्रीक, तो वर्क ट्रांसलेट किया गया संस्कृत में, अराबिक में, ग्रीक में, इंटू पर्शियन में लेके गए इन तीनों लैंग्वेज से। दस द सिंहासन, बतीसी और अथर्ववेदा एंड द बाइबल वर टेकन अप फॉर दिस ट्रांसलेशन, तो इन बुक को ट्रांसलेट किया गया। देयर वर फॉलोड बाय द महाभारत एंड गीता इनटू रामायण, और रामायण को भी ट्रांसलेट किया गया। मैनी अदर इंक्लूडिंग पंचतंत्र एंड वर्क्स ऑफ द जियोग्राफी, जो पंचतंत्र था और जियोग्राफी के भी उनको भी ट्रांसलेट किया गया पर्शियन लैंग्वेज में। द कुरान वाज आल्सो ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, कुरान को भी पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। एंड प्रीफेज और परहैप्स द फर्स्ट टाइम, पहली बार हुआ, अकबर इंट्रोड्यूस ए नंबर ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स, अकबर ने सोशल एंड रिलीजियस जो रिफॉर्म्स किए। ही स्पोर्टेड स्टॉप, उसने सती प्रथा को बंद कर दिया। एंड बर्निंग ऑफ ए विदो को जलाना, विधवा को जलाना भी बंद कर दिया। एंड अनलेस सी हर सेल्फ ऑफ हर ओन फ्री विल परसिस्टेंटली डिजायर्ड इट, मतलब वो जब तक वो अपने खुद नहीं चाहेगी उसको जला नहीं जा सकता। विडोज ऑफ टेंडर एज, जो कम एज की थी, हु हैड नॉट शेयर्ड द बेड विद द हस्बैंड, मतलब जिन्होंने मैरिड लाइफ को कंज्यूम नहीं किया था। एंड वर नॉट बर्ट एट ऑल, उनको नहीं जलाया गया। विडो रीमैरिज वाज आल्सो लीगलाइज, विडो रीमैरिज भी
उस टाइम पे लीगलाइज कर दी गई थी। अकबर वाज अगेंस्ट एनीवन हैविंग मोर देन वन वाइफ, अकबर अगेंस्ट थे एक से ज़्यादा वाइफ रखने के, अनलेस द फर्स्ट वाइफ वाज बैरन, जब तक उसकी पहली वाइफ क्या थी, मतलब ऐसा ना हो जो बच्चा पैदा ना कर सके। द एज ऑफ द मैरिज वाज रेज्ड 14 फॉर द गर्ल्स, लड़कियों के लिए 14 साल एज कर दी गई थी, एंड 16 फॉर बॉयज़, 16 साल लड़कों के लिए। द सेल ऑफ वाइन एंड स्पिरिट्स वाज सेक्रेट, दारू का, मादक का पे बंद था और रेस्ट्रिक्टेड था उसका सेल करना। नॉट ऑल दीज स्टेप्स वर सक्सेसफुल, सारे स्टेप्स सक्सेसफुल नहीं हुए थे। एज वी नाउ, हम जानते हैं, द सक्सेस ऑफ द सोशल लीगलाइजेशन डिपेंड्स लार्जली ऑन द विलिंग कोऑपरेशन ऑफ द पीपल, किसी भी सोशल लीगलाइजेशन का डिपेंड करता है विलिंग कोऑपरेशन पे आदमियों के। अकबर वाज लिविंग इन द एज ऑफ द सुपरस्टिशन, वह रूढ़िवादिता के टाइम पे थे। इट सीम्स दैट हिज सोशल रिफॉर्म्स हैड ओनली लिमिटेड सक्सेस, उसके जो समाज सुधार थे वो बिल्कुल उनकी लिमिटेड सक्सेस हुई थी। अकबर आल्सो रिवाइज द एजुकेशनल सिलेबस, एजुकेशन का सिलेबस रिवाइव किया उन्होंने, एंड लाइंग मोर एम्फेसिस ऑन दी मोरल एजुकेशन एंड मैथमेटिक्स, बहुत ज़्यादा जोर दिया मैथमेटिक्स पे, एजुकेशन पे, एंड ऑन सेकुलर सब्जेक्ट्स सच एज एग्रीकल्चर, जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, रूलर्स ऑफ द गवर्नमेंट, लॉजिक, हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट पे उन्होंने जोर दिया। ही आल्सो गेव पैट्रोनेज टू द आर्टिस्ट, कलाकारों को पैट्रोनेज दिया, संरक्षण किया, पोइट्स को, पेंटर को, म्यूजिशियन को, सो मच सो, इतना ज़्यादा दैट हिज कोर्ट बिकम फेमस फॉर द गैलेक्सी ऑफ द रिनाउंड पीपल, मतलब उसको कोर्ट को बोला गया कि भाई इसमें बहुत ही नाम वाले आदमी रहते हैं, नोन एज नवरत्ना, नवरत्ना बोला गया। दस अंडर अकबर द स्टेट बिकेम एसेंशियली सेकुलर, स्टेट क्या हो गया, सेकुलर हो गया, लिबरल एंड एनलाइटन इन सोशल मैटर्स, और वो बिल्कुल एनलाइटन हो गया बहुत सारे समाज के मैटर्स में, एंड प्रमोटर ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन, तो इसके टाइम पे कल्चरल इंटीग्रेशन भी हुआ। एंड दैट इज़ ऑल फॉर 13 चैप्टर। कल हम 14 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, पहले की वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ विजिट कीजिए पिछले कंटेंट पे। थैंक यू वेरी मच, बाय।